नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति सिद्धांत के संबंध में एक बात याद रखने वाली है कि आपको केवल उतनी ही राशि मिलेगी जितने का नुकसान हुआ है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्योंकि बीमा का उद्देश्य लाभ पहुंचाना नहीं होता बल्कि क्षतिपूर्ति करना होता है। और ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी उस वस्तु या अवशेष को भी साथ में ले लेती है जिससे कहीं वह व्यक्ति उसको बेचकर उससे लाभ न कमा ले। आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बीमे क्षतिपूर्ति के अनुबंध होते हैं। इनको क्षतिपूर्ति का अनुबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें बीमा कराने वाले व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि संभावित हानि जिसके विरुद्ध बीमा करवाया जाता है यदि वास्तव में हुई तो इससे उत्पन्न हानि की पूर्ति बीमा कंपनी करेगी। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बीमा में सुरक्षा का तत्व होता है, लाभ का नहीं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति धोखा देता है, संपत्ति के संबंध में लापरवाही बरतता है या संपत्ति के नष्ट हो जाने की दशा में उसको बचाने का प्रयास नहीं करता, तो हानि के लिए वह स्वयं दोषी माना जाएगा और ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी अपने क्षतिपूर्ति करने के दायित्व से मुक्त हो जाती है। इसलिए क्षतिपूर्ति सिद्धांत बीमा संविदा का नियंत्रक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा कराई गई संपत्ति के नष्ट होने अथवा क्षति पहुंचने के कारण हुई हानि की पूर्ति का दायित्व लेता है। क्षतिपूर्ति की राशि या हानि की राशि को मुद्रा में मापा जाता है। एक बात है जो ध्यान देने वाली है, अग्नि बीमा एवं सामुद्रिक बीमा में क्षतिपूर्ति की ही सारी प्रसंविधाएं या समझौते या अनुबंध होते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, बीमा धारक ने अपने मकान का बीमा, अग्नि बीमा मतलब मकान को अग्नि से बचाने के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कराया। दुर्भाग्यवश उसके मकान में नियत अवधि में यानी 1 वर्ष के भीतर ही आग लग जाती है और उसका पूरा मकान जल जाता है। उसकी वास्तविक हानि 5 लाख रुपए से अधिक हुई। क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 5 लाख रुपए बीमा कंपनी से प्राप्त होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसने शुरुआत में 5 लाख रुपए का ही प्रीमियम देकर उसका बीमा कराया था, इसलिए उसको 5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद है दूसरा उदाहरण, बीमा धारक के मकान में आग तो लगती है परंतु आंशिक क्षति यानी कम क्षति होती है और उस हानि का मूल्यांकन 1 लाख रुपए लगाया जाता है, तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे और इससे अधिक कुछ भी नहीं। बल्कि उसने शुरुआत में 5 लाख रुपए देकर बीमा करवाया था, लेकिन उसकी हानि थोड़ी ही होती है तो बीमा कंपनी केवल उसको 1 लाख रुपए का भरपाई या भुगतान करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1, ऐसी हानियां जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है केवल उन्हीं पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होगा, जैसे संपत्ति, दायित्व, गारंटी संबंधी बीमा। दूसरी विशेषता है, क्षतिपूर्ति संविदाओं में दावेदार को यह साबित करना होता है कि वह जिस रकम का दावा कर रहा है वह उसकी वास्तविक हानि है। तीसरी विशेषता है, क्षतिपूर्ति की अधिकतम रकम बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती है। चौथी विशेषता है, बीमाकार की क्षतिपूर्ति करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है, यह तरीका सबसे अधिक प्रचलित है, इसमें क्षतिपूर्ति की रकम वास्तविक का नगद भुगतान होता है। क्षतिपूर्ति की रकम का नगद भुगतान होता है। दूसरा तरीका है क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत करना। अगर जिसका बीमा कराया गया है और उसका नुकसान हो जाता है या क्षति
क्षतिग्रस्त हो जाती है वह विषय वस्तु, तो उसका अगर बीमा कंपनी देखती है कि मरम्मत अगर उसकी हो सकती है तो वह केवल मरम्मत करा देगी, वह भुगतान नहीं करेगी। तीसरा तरीका है प्रतिस्थापन, यानी खोई या नष्ट हुई वस्तु की क्षतिपूर्ति उसी प्रकार की वस्तु खरीद कर दी जाती है। चौथा तरीका है पुनर्स्थापन, जिसमें नष्ट संपत्ति के बदले उसी मूल्य की संपत्ति का निर्माण कराया जाता है। बीमा संविदा की शर्तों के अनुसार बीमा संस्था को ही केवल यह अधिकार प्राप्त है कि उपयुक्त तरीकों में वह किस तरीके से क्षतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्ति सिद्धांत का आधारभूत नियम यह है कि बीमादार वास्तविक हानि से अधिक क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता। अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति सिद्धांत के महत्व की। तो पहला महत्व है, बीमा अनुबंध में इस सिद्धांत के निम्न कारणों से महत्व है। पहला, क्षतिपूर्ति सिद्धांत के होने से बीमा अनुबंध की वैधता बनी रहती है, इसके अभाव में बीमा अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा है, इस सिद्धांत के कारण वास्तविक क्षति की पूर्ति की जाती है, इससे लोग ना तो संपत्ति का अधिक बीमा करवाते हैं और ना कम। इससे हानि पर रोक लगती है, क्योंकि इससे वह लोग जो संपत्ति को हर संभव सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्योंकि वह लोग जो हैं उस संपत्ति को हर संभव प्रयास करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने जितना बीमा कराया है अगर कहीं उससे कम की हुई तो उनको भी दिक्कत होगी, इसीलिए, और ये ज़्यादा हुई तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए। अब चौथा महत्व है, संपत्ति की उचित देख रेख करके लापरवाही नहीं बरतेंगे। धन्यवाद।